बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हो गया ब्लॉसम लाइफस्टाइल पर दिल से वेलकम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ कीमे के समोसे और इजी फोल्डिंग के साथ। ठीक है, चलते हैं, हम देख लेते हैं कि हमें रेसिपी के लिए क्या चाहिए। कि उससे पहले एक बात आपसे शेयर करूँ कि अक्सर लोगों से मैंने सुना है कि जब हम घर में समोसे बनाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, क्रिस्पी नहीं होते, क्रंची नहीं होते मार्केट की तरह। तो एक टिप आज आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने खुद भी आजमाई है और बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। अगर आप वो आजमा लेंगे तो आपके समोसे क्रिस्पी और खस्ता ज़रूर बनेंगे, बिल्कुल मार्केट की तरह, और देर तक क्रिस्पी और खस्ता ही रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं बनाने लगी हूँ कीमे के समोसे। तो सबसे पहले मुझे कीमा चाहिए। मेरे पास बॉयल कीमा है, अगर आपके पास कच्चा हो तो भी रेसिपी यही है। 2 छोटे आलू हैं जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। मिसालों में हमें जो है सुर्ख मिर्च चाहिए होगी कुटी हुई, और जो मोटे वाली होती है वो। ठीक है, आपने अपने जायके के मुताबिक डाल देनी है। पिसा हुआ हरा धनिया, हल्दी और गरम मसाला, नमक इसमें आपने डाल के थोड़ा सा ऑयल आपने इसमें डालना है ताकि ये नीचे ना लगे, और इसको हल्की आंच पर इसी के पानी में पकने देना है। जब ये खुश्क हो जाए तो आपने इसको आराम से खुश्क करके ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये मुकम्मल ठंडा हो जाए तो हम इसमें ये चीज़ें ऐड करेंगे। एक बड़ी प्याज जो हमने चॉप कर ली है, हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई हम इसमें डाल देंगे। याद रहे कि आपने ये चीज़ें इसको ठंडा करने के बाद ही इसमें डालनी है। ठीक है, और इस तरह खुश्क सा पेस्ट आपने तैयार कर लेना है जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। तो अब देखते हैं कि हमें और क्या चीज़ें दरकार होंगी समोसे को बनाने के लिए। यहाँ पर जो थी मैदे की लई तैयार कर ली है मैंने। मैदे में थोड़ा सा पानी डालें और उसकी इस तरह बारीक सी जो है लई तैयार कर लें। और मेरे पास पट्टियाँ हैं समोसे की, आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं, ख़ुद बनाना चाहें तो आई बटन में लिंक भी दे दूँगी, मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप जाकर देख लीजिएगा। इस तरह आप इसकी पॉकेट बनाएं समोसे जैसी, और इसमें फिलिंग करने के बाद इस तरह इसके ऊपर लई लगाएं और इसको इसी तरह आप फोल्ड कर लें। उम्मीद है आपको इजी लगा होगा। इस तरह जो है हम तमाम समोसों को तैयार कर लेंगे, और ये थोड़े से पेस्ट से कम से कम आपके 30 से 35 समोसे जो हैं तैयार हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इनके साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आजकल ज़्यादा यही समोसे चलते हैं क्योंकि ज़्यादा ईजी रहते हैं, 1 बाइट समोसा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको तैयार कर लिया है। जितनी देर में ये तैयार हो रहे हैं, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है, अगर आप पहले ही मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं तो बहुत शुक्रिया, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। इस तरह हमने जी कुछ समोसे जो हैं रेडी कर लिए, और आप इस स्टेज पर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने के लिए, और आराम से आप जब भी आपको ज़रूरत पड़े निकालें और फ्राई कर लें। ठीक है, अब हम इनको फ्राई करते हैं, और फ्राई करने के साथ ही मैं आपको टिप बताऊंगी कि आप इनको खस्ता और क्रिस्पी कैसे बना सकते हैं, और हम गलती कहाँ पर करते हैं। मैं भी पहले इसको ऑयल में ही फ्राई करती थी और ये सॉफ्ट हो जाते थे, लेकिन उसके बाद मुझे इस टिप का पता चला कि इसको ऑयल में फ्राई नहीं करना है, इसको हमने करना है घी में फ्राई। आपने घी में इसको हमेशा फ्राई करना है, और ये देर पा खस्ता भी रहेंगे, क्रंची, क्रिस्पी और मज़ेदार मार्केट की तरह तैयार हो जाएंगे। आप इसको आजमा कर ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने इसको घी में जो है आपने, और घी को बहुत ज़्यादा गर्म आपने नहीं करना है, इसको नॉर्मल गर्म करके आपने इसमें थोड़े थोड़े करके समोसों को फ्राई कर लेना है, एक ही दफ़ा सब समोसे बीच में नहीं डाल देने। इस तरह मैंने समोसों को अपनी मर्ज़ी का कलर जो है दे लिया है। अगर आप थोड़ा सा लाइट कलर रखना चाहें तो भी चलेगा। ठीक है, इस तरह आप समोसों को तैयार कर लें। यकीन करें बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बने थे, और आप लोग भी ट्राई करेंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह के बने थे। मैंने इसको ग्रीन चटनी के साथ जो है सर्व किया, बहुत ही मज़ेदार लगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें, दूसरों में खुशियाँ बांटें, और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।